अब हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, कोई भी एक पोलिनोमियल ले लिया, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 या ग्रेटर देन 1 है, और ए कोई भी एक रियल नंबर एज्यूम कर लिया। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए, ठीक है, अगर इस पोलिनोमियल पी एक्स को किसी दूसरे पोलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं जो कि लीनियर पोलिनोमियल है, देन द रिमाइंडर इज पी ए। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, पी ए होगा। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे जो कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है, उसी से अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए आप क्वेश्चन 1 देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर ये पी एक्स हो गया, ये क्या हो गया, पी एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, ठीक है, ये पी एक्स हो गया। अब ए क्या होगा, तो ये जो गिवन है एक्स प्लस है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, -1। एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, -1। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, p ऑफ -1। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, p ऑफ -1। मीन्स x के प्लेस पे हम क्या पुट कर लेंगे, -1 पुट कर लेंगे। तो ये -1 क्यूब हो गया, 3 इंटू -1 स्क्वायर, 3 इंटू -1 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। -1 क्यूब -1 होता है, -1 स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो 1 इंटू 3 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 इंटू 1 3 प्लस 1। ठीक है, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 0। ठीक है, क्या आ गया, 0। तो व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, देन p ऑफ -1 विल बी रिमाइंडर। ठीक है, विच इज 0। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इस पोलिनोमियल को x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो x माइनस 1/2 को 0 के इक्वल पुट कर लें, तो x इक्वल्स टू 1/2। अब हम लिख लेते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ 1/2। ठीक है, अब x के प्लेस पे 1/2 पुट कर लेते हैं, तो 1/2 क्यूब 3 इंटू 1/2 स्क्वायर 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब इससे सॉल्व कर लेते हैं। 1 क्यूब 1 हो गया, 2 क्यूब 8, 3 एज इट इज है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 इंटू 1 3 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, 1/8, 3 इंटू 1 3 अपॉन 4, 3/2 प्लस 1। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 1। 8 को 4 से डिवाइड किया, 2 टाइम हुआ, 2 इंटू 3 6। 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 इंटू 3 12। यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 8 को 1 से डिवाइड किया तो 8 आया, 8 इंटू 1 8 है। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 27 अपॉन 8। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। अब इस पोलिनोमियल को x से डिवाइड करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा वो फाइंड करेंगे। तो x है, नॉर्मल x है, तो इसी को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ 0। तब x के प्लेस पे 0 पुट कर लेते हैं, 0 क्यूब 3 इंटू 0 स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 क्यूब 0 हो गया, 0 स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 1। तो कितना आंसर हो गया, 1। तो ये रिमाइंडर हो गया। फोर्थ देखिए, x प्लस पाई से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना और रिमाइंडर फाइंड करना। तो x प्लस पाई इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस पाई। तो बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ माइनस पाई। तो जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, माइनस पाई। तो माइनस पाई होल क्यूब माइनस पाई होल स्क्वायर
माइनस पाई प्लस 1। अब देखिए माइनस क्यूब माइनस हो गया, माइनस पाई का क्यूब पाई क्यूब हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 पाई स्क्वायर। अब 3 का पाई से 3 पाई प्लस माइनस माइनस, और ये 1 एज इट इज। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखिए, पी एक्स को 5 प्लस 2x से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0 पुट कर लें, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, -5, x इक्वल्स टू क्या हो गया, -5/2। ठीक है, तो बाई रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ -5/2। तो जहाँ x है वहाँ -5/2 पुट करना है। तो -5/2 होल क्यूब, -5/2 होल स्क्वायर, -5/2 प्लस 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। माइनस क्यूब माइनस हो गया, 5 क्यूब 125, 2 क्यूब 8 हो गया, 3 एज इट इज है, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4। अब 3 इंटू 5 15/2, और प्लस माइनस ये माइनस। ठीक है, और ये 1। अब एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, फिर एलसीएम ले लेंगे। 3 इंटू 25 75/4, 15/2 प्लस 1। अब कुछ नहीं है तो ये 1 ले लिया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम लिया। ठीक है, 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 इंटू 125 125 हो गया। 8 को 4 से डिवाइड किया, 2 टाइम हुआ तो 2 इंटू 75 150 हो गया। 8 को 2 से डिवाइड किया 4 टाइम, 4 इंटू 15 60 हो गया। 8 को 1 से डिवाइड किया 8 इंटू 1 क्या हो गया, 8। अब इससे आगे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, -185, और दोनों प्लस वालों को ऐड किया तो 158/8। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -27/8। ठीक है, तो ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ -ax² प्लस 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। ठीक है, यहाँ p ऑफ x गिवन है, x³ -ax² प्लस 6x - a। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो x - a को 0 के इक्वल पुट कर लिया तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, e। तो देन बाई रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ a। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ a। तो जहाँ x है वहाँ a पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a³, a ऑलरेडी है, x के प्लेस पे a पुट किया तो a² हो गया, 6a और माइनस a³। ठीक है, a का होल क्यूब वो a³ हो गया, a का होल स्क्वायर a² होता है, a² का a से मल्टीप्लाई किया तो a³ हो गया, 6 का a से मल्टीप्लाई किया तो 6a माइनस a, ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या हो गया, 5a। ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए, एक्सरसाइज 2.3, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चेक करना है कि 7 प्लस 3x इसका एक फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो px गिवन है 3x³ प्लस 7x। ठीक है, अब ये चेक कैसे करेंगे, ये भी रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर p ऑफ x क्या गिवन है, हमें 3x³ प्लस 7x गिवन है, और किससे डिवाइड करना है, इससे। तो 7 प्लस 3x को 0 के इक्वल पुट कर लिया तो 3x क्या हो गया, -7, तो x क्या हो गया, -7/3। अगर इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। ठीक है, तब ये रिमाइंडर थ्योरम से
बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल्स टू पी ऑफ -7/3। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो गया, पी ऑफ -7/3। तो एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट कर लेंगे, -7/3। तो 3 एज इट इज है, एक्स के प्लेस पे -7/3 पुट कर लिया, और ये क्यूब है तो ये क्यूब लगा लिया, 7 एज इट इज है, -7/3। अब 3 एज इट इज, अब देखिए माइनस क्यूब माइनस होगा, 7 क्यूब 343, और 3 क्यूब क्या होता है 27। अब देखिए अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 × 7 49/3। सॉल्व कर लेते हैं, ये 9 टाइम कैंसिल हो गया, -343/9 -49/3। अब एलसीएम ले लेते हैं, 9 एलसीएम लिया तो -343 माइनस, अब 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 टाइम आया, 3 × 49 7 और 147। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करने पर हो गया 0 9 और 4/9। तो ये 0 तो नहीं आया। ठीक है, अगर 0 आ जाता तो हम कह देते कि 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। बट यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ठीक है, अब देखिए फैक्टर थ्योरम, if px is a polynomial of degree greater than or equal to 1। px हमने क्या कर लिया, एक पोलिनोमियल एज्यूम कर लिया जिसकी डिग्री 1 या उससे ग्रेटर है, एंड a is any real number, then x - a is a factor of px। if p of a equals to 0 and pa equals to 0 if x - a is a factor of px। ठीक, पिछले क्वेश्चन में हमने इसी थ्योरम का यूज किया था और रिमाइंडर 0 नहीं आया था, तो हमने कहा था कि 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ठीक है, तो वही फैक्टर थ्योरम ही हमने यूज करी थी। फैक्टर थ्योरम एक तरह से वो रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x + 1 ए फैक्टर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है x + 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो हम फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर पोलिनोमियल क्या गिवन है, ये गिवन है p of x। ठीक है, अब x + 1 से डिवाइड करना है, तो इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लिया, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया -1, x इक्वल्स टू क्या हो गया -1। तो रिमाइंडर p of -1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर -1³ -1² -1 + 1, x के प्लेस पे हमने -1 पुट कर लिया। अब -³ माइनस हो गया, 1³ 1, -1² 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 और ये 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 is a factor of given px। ठीक है, सेम टू सेम हमें सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट में भी अप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, 4 + x³ + x² + x + 1, इसको किससे डिवाइड करना है, x + 1 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे लिए p of x हो गया। ठीक है, और x + 1 से ही डिवाइड करना है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। तो रिमाइंडर क्या हुआ, p of -1, तो -1 पावर 4, -1 पावर 3, -1 पावर 2, -1 + 1। ठीक है, -1 पावर 4। ठीक है, तो वो देख लीजिए, -1 पावर 4, -1 × -1 × -1 × -1। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 × 1 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1। अब -1³ क्या होता है, -1, -1² +1 होता है, प्लस माइनस -1, और ये 1 ऐसे ही, ये दोनों कैंसिल हो गए।
1 माइनस वन प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, प्लस वन कैंसिल हो गया, कितना आया 1, ज़ीरो नहीं आया, ठीक है। तो ज़ीरो नहीं आया मीन्स x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन px, ठीक है। यहाँ लिख लेना बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। बाई फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में ये हमारे लिए p ऑफ x हो गया और x प्लस वन से डिवाइड करना है, तो p ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। p ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो माइनस वन पावर 4, 3 इंटू माइनस वन पावर 3, माइनस वन स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वन पावर 4 1 हो गया, माइनस वन क्यूब, माइनस वन होता है माइनस वन का 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3, माइनस वन स्क्वायर, प्लस वन होता है 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस माइनस माइनस और ये 1, ठीक है। और ये 1 एज इट इज है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो बाई फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन px, ठीक है। लास्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट। यहाँ p ऑफ x ये गिवन है और x प्लस वन से डिवाइड करना है, तो x प्लस वन को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, तो x क्या हो गया माइनस वन, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या हो गया p ऑफ माइनस वन, यहाँ पुट कर लेते हैं x के प्लेस पे, माइनस वन क्यूब, माइनस वन स्क्वायर, माइनस वन और रूट 2, ठीक है। माइनस वन क्यूब, माइनस वन होता है माइनस वन स्क्वायर, 1 हो गया, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही रहेंगे, और ये रूट 2 है ये, ठीक है। अब देखिए, अब माइनस 2 हो गया और ये प्लस 2 है ये, रूट 2 और रूट 2 एड किया तो क्या हो गया 2 रूट 2। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2 रूट 2 आ गया, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, तो बाई फैक्टर थ्योरम बाई फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, एक्सरसाइज 2.4। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि gx इस px का फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया है। x प्लस वन को हम पहले 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, ठीक है। तो x प्लस वन को 0 के इक्वल पुट किया तो x क्या हो गया माइनस वन हो गया, ठीक है। अब रिमाइंडर फाइंड करके देख लेते हैं, ठीक है। रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, p ऑफ माइनस वन, ठीक है। x के प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे, माइनस वन पुट कर देते हैं, तो जहाँ भी x है वहाँ माइनस वन पुट कर दें, ठीक है। तो ये माइनस वन क्यूब हो गया, ये माइनस वन स्क्वायर, ये माइनस वन और ये क्वेश्चन में माइनस वन है, ठीक है। माइनस वन क्यूब माइनस वन हो गया, माइनस वन का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया और ये माइनस वन हो गया, ठीक है। अब 2 इंटू माइनस वन माइनस 2 हो गया, ये 1 एज इट इज है, ये 2 एज इट इज है, ये माइनस वन एज इट इज है। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया तो हम लिख सकते हैं gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। gx क्या है, इस px का एक फैक्टर, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ हमें चेक करना है कि x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। तो x प्लस टू को 0 के इक्वल पुट कर लें, तो x क्या हो गया माइनस 2, x क्या हो गया माइनस 2। तो रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं, तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, p ऑफ माइनस 2। तो x के प्लेस पे माइनस 2 पुट कर लेते हैं,
माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, 2 क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 1, ठीक है, -8 और -6 -14 हो गया, 12 और 1 13 हो गया, दोनों को सॉल्व किया, क्या आ गया -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या कह देंगे, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि gx इस px का फैक्टर नहीं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, px गिवन है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx गिवन है x माइनस 3। हमें क्या चेक करना है, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट कर लिया, तो x क्या हो गया 3, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा p ऑफ 3, रिमाइंडर क्या हो गया p ऑफ 3। तो अब यहाँ पुट कर लेते हैं, 3 क्यूब 4 इंटू 3 स्क्वायर 3 प्लस 6, 3 क्यूब हो गया 27, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36, 3 और 6 9, ये 36 माइनस 36 क्या हो गया 0, 0 हो गया, मीन्स gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है।